दोस्तों, दुनिया का एक सादा सा असूल है जिसे तुम मानना नहीं चाहते। जो चीज कदमों में पड़ी हो उसे ठोकर मारी जाती है और जो चीज सर से ऊंची हो उसे सलाम किया जाता है। यार तुम्हारा मसला क्या है? तुम लोगों के लिए फर्श बने हुए हो, हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त मैसेज का जवाब देने को तैयार, हर वक्त की जी हजूरी, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? डिसरिस्पेक्ट, इग्नोरेंस। अरे यार याद रखो, इंसान की फितरत है कि वो उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर भागती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें अपनी चीप अवेलेबिलिटी खत्म करनी होगी। तुम्हें इग्नोर करना सीखना होगा। इग्नोर करना सिर्फ नाराज होना नहीं है, ये एक आर्ट है। ये सामने वाले को उसकी औकात याद दिलाने का सबसे मुहज्जब तरीका है। आज मैं तुम्हें 15 ऐसे खतरनाक तरीके सिखाऊंगा जो किसी भी इंसान को तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देंगे। ये तरीके उनके दिमाग में खोने का डर पैदा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलें बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द नॉन एग्जिस्टेंस रूल। देखिए आम लोग इग्नोर कैसे करते हैं। वो मुंह फेर लेते हैं, नाक चढ़ाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। अरे यार ये गलत है। ये बताता है कि तुम हर्ट हुए हो, तुम्हें फर्क पड़ रहा है। और जब दुश्मन को पता चल जाए ना कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो वो जीत जाता है। असली इग्नोर ये है कि सामने वाले को शीशे की तरह देखो, जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ना गुस्सा, ना नफरत, ना प्यार, बस इनडिफरेंस। अगर वो कमरे में आए तो ऐसे रहो जैसे हवा का झोंका आया हो। अगर वो बात करे तो ऐसे देखो जैसे कोई दूर से आवाज आई हो। ये एटीट्यूड उनकी ईगो को चकनाचूर कर देता है। इंसान नफरत बर्दाश्त कर सकता है, लड़ाई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। उन्हें इनविजिबल कर दो, ये सबसे बड़ी सजा है। नंबर 2, द डिजिटल डिस्टेंस। देखिए आजकल जंग मैदान में नहीं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लड़ी जाती है। अगर वो तुम्हें मैसेज करे और तुमने फौरन टिक करके जवाब दे दिया तो तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी। तुमने बता दिया कि तुम वेले बैठे थे। उन्हें इंतजार करवाओ, घंटों कभी एक दिन। और यार सबसे खतरनाक बार, सीन बट नो रिप्लाई। मैसेज देखकर ब्लू टिक लगने दो लेकिन जवाब मत दो। ये चीज उनके दिमाग में आग लगा देगी। उसने पढ़ लिया लेकिन जवाब नहीं दिया, ये इतना मसरूफ कैसे हो गया? क्या अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा? ये डिजिटल साइलेंस उनके दिमाग को हैक कर लेती है। वो बार बार फोन चेक करेंगे और यही तुम्हारी जीत है। नोटिफिकेशन बार में मत रहो, उनके दिमाग में रहो। नंबर 3, एक्टिव इग्नोरिंग वर्सेस पैसिव इग्नोरिंग। देखिए कुछ लोग इग्नोर करने के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। अरे यार ये कमजोरी है, इसे कहते हैं सुल्किंग, मुंह फैलाकर बैठना। ये बच्चों की हरकत है। तुम्हें एक्टिव इग्नोरिंग करनी है, यानी उनके सामने रहो लेकिन अपनी जिंदगी में मगन रहो। हंसो, दोस्तों से बात करो, फोन पर एंजॉय करो, अपना काम करो। उन्हें दिखाओ कि आपकी जिंदगी उनके बिना कितनी कलरफुल और इंटरेस्टिंग है। जब वो देखेंगे कि तुम उनके बिना खुश हो तो उन्हें फोमो, स्टैंड फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। वो सोचेंगे मेरी एब्सेंस का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा, और वो इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। खुश रहना बेहतरीन बदला है और बेहतरीन इग्नोर भी। नंबर 4, शॉर्ट एंड ड्राई रिप्लाईज। देखिए अगर बात करना मजबूरी हो, जैसे कुलीग या क्लास फेलो, तो लंबी बात मत करो। तुम्हारा हर लफ्ज महंगा होना चाहिए। उनके पैराग्राफ का जवाब सिर्फ एक लफ्ज में दो, हम, ओके, ठीक है, गुड। कोई इमोजी नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जज्बात नहीं। इसे ड्राई टेक्सटिंग कहते हैं। ये एनर्जी का ऐसा गहरा खड्डा है कि वो इसमें गिर जाएंगे। वो बात बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सवाल पूछेंगे, टॉपिक लाएंगे, लेकिन तुम दीवार बन जाओ। अपनी एनर्जी बचाओ और उन्हें अपनी एनर्जी जाया करने दो। जितना तुम कम बोलोगे तुम्हारा रोब उतना ज्यादा होगा। नंबर 5, किल द क्यूरियोसिटी। देखें जिस दिन तुमने उनसे ये पूछना छोड़ दिया, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, उस दिन तुमने आधी बाजी जीत ली। उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेना बंद कर दो। चाहे तुम अंदर से मर रहे हो जानने के लिए, लेकिन जुबान से मत पूछो। जब तुम सवाल पूछना बंद करते हो तो वो सोचते हैं इसे अब मेरी परवाह क्यों नहीं रही, क्या इसे कोई और मिल गया। ये शक उन्हें बेचैन कर देगा और फिर वो अपनी इम्पोर्टेंस जिताने के लिए, अपनी सफाइयां देने के लिए खुद तुम्हें बताना शुरू कर देंगे। क्यूरियोसिटी को मार डालो, दीवानगी पैदा हो जाएगी। बादशाह सवाल नहीं पूछता, बादशाह को खबर दी जाती है। नंबर 6, द बिजी बॉडी लैंग्वेज। देखिए अल्फाज बाद में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज पहले आती है। जब वो तुम्हारे पास आए तो अपनी बॉडी को उनकी तरफ मत घुमाओ। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अपने काम में लगे रहो, फोन देखते रहो या लैपटॉप पर टाइप करते रहो। अगर वो बात करें तो हल्का सा सर हिलाओ लेकिन नजरें अपने काम पर रखो। ये सिग्नल है कि मेरा काम तुमसे ज्यादा अहम है। ये इंसल्ट उन्हें चुप जाएगी। इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुम्हारी अटेंशन हासिल करने के लिए तड़पेंगे। अरे यार अपनी आंखों का तोहफा उन्हें आसानी से मत दो। जो चीज आसानी से नहीं मिलती लोग
लोग उसकी कदर करते हैं। नंबर 7, डोंट एक्सप्लेन डोंट कंप्लेन। देखिए कमजोर लोग इग्नोर करते हैं तो साथ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं। सैड सॉन्ग्स। धोखेबाज लोग, ये बता रहा है कि तुम ड्रामा कर रहे हो और तुम अंदर से रो रहे हो। पावरफुल इंसान खामोश रहता है। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो कि तुम क्यों बात नहीं कर रहे, कोई शिकवा मत करो, उन्हें कंफ्यूज रहने दो। क्या मैंने कुछ गलत किया या ये वैसे ही बिजी है? ये अनसर्टेनिटी उनके दिमाग को हैक कर लेगी, वो खुद ही वजूहात सोचते रहेंगे। राज रहो, खुली किताब मत बनो। खामोशी सबसे बड़ा वार है। नंबर 8, सोशल प्रूफ। देखो अगर तुम एक ग्रुप में बैठे हो और वो शख्स भी वहाँ है तो बाकी सबसे अच्छे से बात करो, सबकी बात गौर से सुनो, सबको देखकर मुस्कुराओ, सबके साथ हंसो, सिवाय उस एक शख्स के। उसे बिल्कुल हवा में रखो। जब वो देखेगा कि तुम सबके लिए इतने अच्छे हो, इतने खुश इखलाक हो और सिर्फ उसके लिए गायब हो, तो उसे अपनी इंसल्ट महसूस होगी। ये कंट्रास्ट उसे पागल कर देगा। वो चाहेगा कि उसे भी वही अटेंशन मिले जो दूसरों को मिल रही है। उसे तरसने दो, उसे महसूस होने दो कि वो ग्रुप से बाहर है। नंबर 9, द प्रायोरिटी शिफ्ट। देखिए पहले तुम अपने काम काज छोड़कर उनके काम करते थे, पहले तुम अपनी नींद खराब करके उनसे बात करते थे। अब अपने काम को, अपनी नींद को नंबर 1 पर रखो। अगर वो कहे क्या हम मिल सकते हैं, तुम कहो नहीं मेरा जिम का टाइम है, या नहीं मुझे अभी सोना है। जब तुम उन्हें अपनी लिस्ट में नीचे गिरा देते हो तो वो ऊपर आने के लिए हाथ पांव मारते हैं। कभी भी अपने शेड्यूल को उनके लिए तब्दील मत करो। तुम्हारा टाइम तुम्हारा है, उनकी जागीर नहीं। खुद को इनाम बनाओ, वो शिकारी बन जाएंगे। नंबर 10, वॉक अवे पावर। देखिए अगर किसी जगह उनका रवैया ठीक नहीं या वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ खड़े होकर इंतजार मत करो कि वो तुम्हें बुलाएंगे, वहाँ से चले जाओ। वॉक अवे, बगैर कुछ कहे, बगैर गुस्सा किए, बस उठो और निकल जाओ। ये एक्शन बताता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर समझौता नहीं करोगे। जो इंसान मैच छोड़कर जा सकता है वही डील जीतता है। उनके पीछे भागना बंद करो और अपने रास्ते पर चलना शुरू करो। तुम्हारी एब्सेंस उनके लिए सजा होनी चाहिए। नंबर 11, इमोशनल फ्लैट लाइन। देखिए अगर वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करें या जेलस करने की कोशिश करें तो रिएक्ट मत करो। चेहरे पर पोकर फेस रखो। अच्छा ठीक है, जब तुम उनके ड्रामे पर तालियां नहीं बजाते तो उनका ड्रामा फ्लॉप हो जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें महसूस होने दो कि उनकी हरकतें अब तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं करती। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल अब उनके हाथ में नहीं है। एक मुर्दा जज्बा जिंदा जज्बे से ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 12, द मिरर स्टेयर। देखिए कभी कभी जब वो बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखो, लेकिन ऐसे जैसे तुम उनके आर पार देख रहे हो। इसे ब्लैंक स्टेयर कहते हैं। और फिर अचानक अपनी नजरें हटाकर अपना फोन चेक करने लगो या घड़ी देखने लगो। ये माइक्रो इग्नोरिंग है। ये उन्हें सबकॉन्शियसली तौर पर बताता है कि वो बोरिंग है। ये उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है और फिर वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए और मेहनत करते हैं। वो तेज बोलने लगते हैं, वो हंसाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी बोरियत उनके लिए अलार्म है। नंबर 13, लेवल अप। देखिए जब तुम इग्नोर कर रहे हो तो उस वक्त टाइम को वेस्ट मत करो। उस वक्त में खुद को बेहतर बनाओ, नए कपड़े पहनो, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ, नई स्किल्स सीखो। जब वो कुछ अरसे बाद तुम्हें देखें तो उन्हें झटका लगना चाहिए, यार ये तो बदल गया है, मैंने क्या खो दिया। ये पछतावा उन्हें तुम्हारा दीवाना बना देगा। वो वापस आने की कोशिश करेंगे लेकिन तब तक तुम बहुत ऊपर जा चुके होगे। द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। नंबर 14, द गोस्ट प्रोटोकॉल। देखिए अगर कोई हद से बढ़ जाए, अगर कोई तुम्हारी इज्जत को बार बार रोंदे तो फिर छोटा मोटा इग्नोर नहीं चलता, फिर चलता है द गोस्ट प्रोटोकॉल। हर जगह से ब्लॉक, हर रास्ते से राब्ता खत्म, गली में मिलो तो पहचानने से इनकार, जैसे वो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ था। ये मुकम्मल खात्मा है, ये टोटल कट ऑफ है। ये सजा सिर्फ उनके लिए जो तुम्हारी खामोशी के भी लायक ना रहे। ये उन्हें सारी जिंदगी के लिए एक क्वेश्चन मार्क दे जाता है कि आखिर हुआ क्या था, और ये सवाल उन्हें कभी चैन नहीं लेने देता। नंबर 15, द प्राइज फ्रेम। देखिए ये सब तब काम करेगा जब तुम अपने दिमाग में ये बिठा लोगे कि मैं एक प्राइज हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने इग्नोर किया तो वो बुरा मान जाएंगे। ये सोचो अगर उसने मेरी इज्जत नहीं की तो वो मुझे खो देगा। पूरा फ्रेम पलट दो। अरे यार तुम खरीदार नहीं हो, तुम वो नायाब चीज हो जिसे खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। जब तुम खुद को बादशाह समझते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा एटीट्यूड सब बादशाहों जैसा हो जाता है। और दुनिया बादशाहों के पीछे चलती है, भिखारी के पीछे नहीं। खुद को आम समझना बंद करो, तुम रेयर हो। अरे यार अपनी अटेंशन को हीरा बनाओ जिसे पाने के लिए लोगों को कान कनी करनी पड़े। कचरा मत बनो जो हर जगह बिखरा पड़ा हो। अपनी वैल्यू पहचानो, जो इस वैल्यू को ना समझे उसे अपनी खामोशी का तोहफा दो। अरे यार याद रखो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।